नमस्कार प्यारे दर्शकों, मैं आपका ज्योतिष मित्र आदित्य द्विवेदी आपके अपने YouTube चैनल नक्षत्र तक में आपका स्वागत करता हूं। ज्योतिष के बारे में आज एक नया विषय वस्तु हम आपके सामने लेकर के आए हुए हैं। उसके पहले हम आपको सूचित कर दें कि अगर आप अपनी जन्म कुंडली पर परामर्श चाहते हैं, किसी समस्या से गुजर रहे हैं, समाधान चाहते हैं, विवाह के लिए कुंडली मिलान चाहते हैं या किसी भी प्रकार के मुहूर्त आदि के बारे में जानकारी चाहते हैं, किसी भी प्रकार के ग्रह दशाओं से संबंधित पूजा पाठ जप आदि करवाना चाहते हैं तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। 7800771770 पर आप फोन कर सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं। शुल्क आदि का विवरण आपको कॉल पर या व्हाट्सएप पर मिल जाएगा। चलिए शुरू करते हैं और एक नए रोचक विषय वस्तु के बारे में सीखते हैं। शनि महाराज के राशि परिवर्तन के बारे में मेष से सिंह राशि तक हमने आपको विवरण दिया। 29 अप्रैल से 12 जुलाई तक शनि महाराज मकर से कुंभ में आ जाएंगे। तो कुंभ राशि पर जाने पर आज हम बात करेंगे कन्या, तुला और वृश्चिक राशि के लिए किसके लिए क्या अच्छा है, क्या बुरा है, क्या उपाय करना है। यह कार्यक्रम एजुकेशनल नहीं है, इन्फॉर्मेशनल है। सूचना, ग्रहों के गोचर के बारे में सूचना कि हाँ किसके लिए क्या खराबी है और उसके लिए क्या उपाय कर लेना चाहिए, इसी के बारे में है। शनि महाराज कन्या राशि के छठे भाव में रहेंगे। वास्तव में ग्रहों का गोचर आपको लग्न और राशि दोनों से देखना चाहिए। और मैं फिर से रिपीट कर देता हूँ, आपकी जो लगन है वहाँ से और आपकी जो राशि है वहाँ से अगर दोनों जगह से ग्रह का गोचर अच्छे भाव में पड़े तो उसे आपको बहुत अच्छा लेना चाहिए। और अगर लग्न और राशि दोनों से खराब हो तो उसे खराब नहीं बल्कि बहुत खराब लेना चाहिए। राशि और लगन में से एक से अच्छा हो, एक से बुरा हो तो मिला जुला प्रभाव देगा, सम प्रभाव देगा। तो राशि आपकी वह होती है कि जन्म कुंडली में चंद्रमा जिस गिनती पर, जिस राशि पर होता है वही व्यक्ति की राशि होती है। तो जिनकी कुंडली में 6 नंबर की गिनती पर चंद्रमा बैठा होगा उनकी कन्या राशि है, और जिनकी कुंडली में जो ऊपर का पहला घर है वहाँ 6 नंबर लिखा होगा तो कन्या लगन है। अब यहाँ से अगर हम देखेंगे तो शनि महाराज छठे भाव में पड़ेंगे और कन्या लगन राशि के लिए, लगन के लिए कारक भी होते हैं, पंचम के स्वामी भी होते हैं। तो छठे भाव में बैठ के किसी भी कुंडली में शनि छठे भाव में बैठता है तो किंचित राजयोग बनाता है, मतलब एक मध्यम श्रेणी का राजयोग अपने आप शनि बैठ के यहाँ से बना देते हैं। कारण होता है कि शनि ये रोग ऋण शत्रु का भाव है, शनि उनको खत्म करते हैं। हालांकि यहाँ पर जब शनि आपके छठे भाव में रहेंगे जितने समय तक तो कुछ राजयोग बना के चलेंगे, यानी कि पहले से ज़्यादा मेहनत, पहले से ज़्यादा धन लाभ वगैरह की स्थिति बनने वाली है। छठे भाव में बैठ के कन्या राशि को शनि यहाँ पर कुछ नई अपॉर्चुनिटीज़ पैदा करेंगे। छठा भाव नौकरी का भी होता है, खासकर प्राइवेट जॉब का। तो शनि यहाँ स्वगृही रहेंगे तो कन्या राशि के लोग जो नौकरी ढूंढ रहे हैं उनको नौकरी मिल जाएगी। जो पहले से जॉब में है नौकरी में और सुधार आ जाएगा। यहाँ से शनि महाराज की तीसरी दृष्टि अष्टम भाव पर पड़ेगी, वो भी 1 नंबर यानी नीच राशि को अष्टम भाव में देखेंगे। अष्टम भाव होता है स्वास्थ्य से संबंधित गंभीर विषयों का, तो नीच की दृष्टि डालेंगे तो स्वास्थ्य से संबंधित कुछ गंभीर विषय हो सकते हैं। खासकर जो शरीर के भीतरी अंग है, पाचन से संबंधित है, वहाँ पे परेशानियाँ क्रिएट कर सकते हैं। तो शनि के द्वारा पेट और पाचन से संबंधित या कुछ भी ऐसा जो डाइजेशन या पेट दर्द से संबंधित हो उत्पन्न हो सकता है। शनि की दृष्टि अष्टम भाव पर नीच राशि में पड़ने से आयु में कमी होती है। अगर व्यक्ति रोगी होकर चल रहा है, मृत्यु को ही आयु को कमी नहीं बोलते हैं, यानी शनि की दृष्टि यहाँ पड़ रही है। तो जब तक शनि कुंभ राशि में रहेंगे तब तक आपकी जो आयु है, जीवन है, वह स्वास्थ्य संबंधित परेशानियों से पीड़ित चलेगी। यहाँ से शनि 12वें भाव को देखेंगे। 12वां भाव पैर का होता है, पैर में निश्चित रूप से तकलीफ होने वाली है, पैर में दर्द, अनावश्यक खिंचाव और तनाव बनेगा।
तो इस चीज़ का ख्याल रखना, और कभी कभी नींद में आपको कमी महसूस होने वाली है। शनि की तीसरी दृष्टि, दसम दृष्टि तीसरे भाव पर पड़ेगी। तीसरे भाव पर शनि की दृष्टि पराक्रम में वृद्धि करेगी, आप पराक्रमी बनेंगे, यानी जो मेहनत करने की क्षमता है शनि उसको बढ़ाएंगे यहाँ पर दृष्टि डाल करके। लेकिन यह भाव होता है तीसरा कंधे का, और गिनती 8 है, यानी पेशाब और कंधे से संबंधित छोटी समस्याएं देंगे। तो कुल मिलाकर के जो मैं देख पा रहा हूँ कि कन्या राशि और लगन के लिए शनि व्यापारिक दृष्टि से कैरियर वाइज अच्छे हैं, लेकिन स्वास्थ्य वाइज अच्छे नहीं हैं। तो अगर आपको स्वास्थ्य से संबंधित समस्याएं आएंगी तो आप शनि के वस्तुओं का दान करिएगा। ज़्यादा समस्याएं आएंगी तो जप भी करवाइएगा। अब बात कर लेते हैं तुला राशि के बारे में। तुला राशि उनकी होती है जिनकी कुंडली में 7 नंबर की गिनती पे चंद्रमा लिखा होता है, और तुला लगन उनका होता है जिनकी लग्न कुंडली में ये जो ऊपर का स्क्वायर होता है इसमें 7 नंबर लिखा हो। तुला लगन के लिए शनि सबसे अधिक कारक ग्रह होते हैं, क्योंकि एक केंद्र और एक त्रिकोण के स्वामी होते हैं। तुला राशि के लोगों के लिए शनि महाराज पंचम भाव में रहेंगे। मूल त्रिकोण राशि होती है 11 नंबर की। मूल त्रिकोण मतलब वह राशि ग्रह की जो उसे अधिक प्रिय हो। शनि दोनों राशियों के स्वामी है ना, लेकिन 11 नंबर शनि की मूल त्रिकोण है, यानी प्रिय राशि है। तो शनि पंचम भाव में यहाँ रहने वाले हैं। ऐसे जातक जो उच्च शिक्षा के लिए प्रयास कर रहे होंगे वे सफल रहेंगे। उच्च शिक्षा के मामले में बड़ा लाभ मिलने वाला है। ऐसे जातक जो यहाँ जिनका शनि पंचम में है, जो संतान के लिए इंतजार कर रहे हैं, उनके संतान का योग बनने वाला है। तुला राशि के लिए या तुला लगन के लिए शनि महाराज पंचम भाव में बैठेंगे तो जब तक कुंभ राशि में रहेंगे कुछ ना कुछ आप स्वाध्याय करेंगे, सीखेंगे ही सीखेंगे ही। भले ही वह आपके व्यवसाय से ना जुड़ा हो, लेकिन ये आपको कुछ ना कुछ स्वाध्याय करवाएंगे। यहाँ से शनि की तीसरी दृष्टि सप्तम भाव पर नीच राशि पर पड़ने वाली है, यानी जीवन साथी के सुख में कमी आएगी, क्योंकि यहाँ शनि की नीच राशि है। तो अगर पुरुष हैं तो पत्नी के स्वास्थ्य का ख्याल रखें, पत्नी है स्त्री हैं तो पति के लिए यह शनि नुकसान देने वाला है। जिनकी कुंडली में भी शनि यहाँ बैठा होगा कुंभ राशि में, तुला लगन में या तुला राशि में, तो ऐसे लोगों के जीवन साथी को स्वास्थ्य में परेशानियाँ आने वाली हैं। अगर पहले से ही बीमार हैं तो कुछ ऑपरेशन वगैरह का योग बनेगा। कुल मिलाकर के शनि की नीच की दृष्टि हर राशि के लोगों के लिए एक एक भाव पर पड़ रही है। जैसे कि कन्या के राशि में शनि जो है उनके स्वयं के स्वास्थ्य के लिए खराब है, तो तुला राशि में शनि जीवन साथी के स्वास्थ्य के लिए खराब है। जब तक शनि कुंभ राशि पे रहे नया पार्टनरशिप ना करें। नए पार्टनरशिप में आपको नुकसान हो जाएगा, या कोई पहले से ही व्यवसायिक पार्टनरशिप चल रही है तो वहाँ पे अड़चने आएंगी, थोड़ा सावधानी पूर्वक चलना है। पेशाब और यूरिन से संबंधित कुछ न कुछ प्रॉब्लम्स क्रिएट होने वाली है, क्योंकि यहाँ से उन अंगों को भी देखा जाता है। जीवन साथी से प्यार और मधुरता में भी कमी आ सकती है। शनि की 7वीं दृष्टि लाभ भाव पर पड़ेगी, जहाँ पर सूर्य की राशि है, तो पिता से कुछ लाभ पाने की इच्छा रह सकती है या लाभ मिल भी सकता है। आमदनी में भी वृद्धि होने के योग बनेंगे। 11वें भाव पर शनि की दृष्टि अच्छी है, यानी कोई ना कोई मनोरथ पूरा करवा देंगे, लाभ करवाएंगे। थोड़ा थोड़ा कभी कभी आपको हार्ट से संबंधित कुछ परेशानियां फील हो सकती हैं। कोई मेजर कुछ नहीं होगा, लेकिन थोड़ा बहुत फील हो सकता है। यहाँ से शनि धन भाव को देखेंगे। तुला राशि के धन भाव पर शनि की दृष्टि है, तो जाहिर सी बात है कुछ न कुछ स्वास्थ्य से संबंधित जीवन साथी के परेशानियां आएंगी, या व्यवसाय में भी परेशानियां आ सकती हैं, क्योंकि यह सप्तम भाव दसम से दसम है। तो व्यावसायिक परेशानियों के चलते या जीवन साथी के स्वास्थ्य के चलते ये जो धन भाव है ये व्यय की तरफ जाएगा, यानी धन आपका व्यय होने वाला है। जो बैंक बैलेंस होगा उसमें दिक्कतें आएंगी। तो शनि का कुछ अच्छा प्रभाव भी दिखता है, कुछ बुरा भी दिखता है। तो अगर आपको बुरा प्रभाव दिखना शुरू हो तुरंत ही आप शनि की वस्तुओं का दान करना शुरू कर दीजिए। अब बात कर लेते हैं वृश्चिक राशि के लिए, जिनकी कुंडली में 8 नंबर की गिनती पर चंद्रमा होगा, उनकी वृश्चिक राशि बनेगी। या लग्न कुंडली के पहले भाव में 8 नंबर की गिनती हो तो वृश्चिक लगन बनेगा।
वृश्चिक राशि के चतुर्थ भाव में शनि रहेंगे, मूल त्रिकोण में स्वराशि के रहेंगे। नए मकान का, जमीन का, वाहन का योग बनने वाला है। लाइफ में लग्जरी सुख के साधनों में वृद्धि होने वाली है। वृश्चिक राशि के लोग जो काफ़ी दिनों से प्लान कर रहे होंगे ज़मीन लेने के लिए, घर लेने के लिए, गाड़ी लेने के लिए, या घर के अंदर जो सुख के साधन की वृद्धि होनी चाहिए, उन सब का योग बन रहा है। शनि अच्छा लाभ देने वाले हैं पर, क्योंकि ये मूल त्रिकोण राशि में स्वागृही होकर के बैठेंगे। यहाँ से शनि की तीसरी दृष्टि, और वो भी नीच की दृष्टि पड़ेगी छठे भाव पर। तो आपको ऐसे शत्रुओं से सामना हो सकता है जो नीच स्वभाव के हों, यानी ऐसे लोग जो जरा सी बात पर लड़ना चाहें, झगड़ना चाहें, तुच्छता करना चाहें, ऐसे लोगों से बचना है। नीच प्रवृत्ति के लोगों से, नीच प्रवृत्ति के शत्रुओं से दूर रहने का प्रयास करिए। पीठ पीछे चुंगली वाले शत्रुओं की वृद्धि होगी। यहाँ से शनि नीच दृष्टि डालेंगे। छठा भाव आंतों का होता है, तो थोड़ा बहुत आंतों में भी तकलीफ, कब्जियत वगैरह की शिकायत भी रह सकती है। यहाँ शनि की जो दृष्टि पड़ रही है, यह दृष्टि अच्छी नहीं है। कुल मिलाकर के शनि की यहाँ की नीच की दृष्टि का उपाय करना पड़ेगा। शनि की वस्तु का दान करेंगे। अगर पेट और उससे संबंधित चीज़ों में परेशानी आती है, शत्रु बेवजह परेशान करेंगे, तो आपको उपाय की ज़रूरत पड़ेगी। यहाँ से शनि की दृष्टि दसम भाव पर पड़ेगी। शनि दसम भाव कर्म भाव को देखेगा, मेहनत करवाएगा, और ऐसा मेहनत नहीं कि सिर्फ मेहनत ही करना पड़े, अड़चनों के साथ अड़चन आएंगी काम में लगातार, और शनि मेहनत करवाएगा और आगे लेकर के जाएगा। जो शनि अभी आपसे दसम भाव पर, कर्म भाव पर दृष्टि डाल के मेहनत करवाएगा, अगले कुंभ राशि के गोचर के दौरान 2.5 साल 3 साल तक के प्रभाव में, उसका अच्छा रिजल्ट आपको 2.5-3 साल बाद लाभ के रूप में दिखेगा। यानी अभी शनि मेहनत करवा के एक प्लेटफॉर्म तैयार करेंगे, और 2.5-3 साल बाद उस मेहनत का आपको लाभ मिलने वाला है। शनि की दसम दृष्टि लगन पर ही पड़ेगी। जब भी शनि लगन को देखे या राशि पर दृष्टि डाले, ये राशि बनेगी। लगन वृश्चिक का जो है यही बनेगा। तो शनि यहाँ पर दृष्टि डालेंगे, आपके चंद्रमा को ही देखेंगे, तो निश्चित रूप से आलस्य की वृद्धि होने वाली है, और वही आलस्य ही आपका हो सकता है शत्रु बन जाए। तो आलस्य पनपने ना दे। शनि धीमा ग्रह है, जहाँ देखता है धीमापन लाता है, तो आपकी राशि को ही देखेगा। तो आलस्य से आपको बचना है, आलस्य से बचिए। और यहाँ पर मंगल की राशि को देखेगा, शत्रु के घर को देखेगा, तो आलस्यपन के कारण चीज़ों को बिगाड़ने का प्रयास ये शनि महाराज यहाँ से करेंगे। तो ये ओवरऑल अगर हम देखें इन तीनों राशियों में, तो वृश्चिक के लिए ज़्यादा अधिक शुभ जान पड़ते हैं। पर्सनल स्वास्थ्य के लिए कन्या राशि के लिए खराब है, और जीवन साथी के स्वास्थ्य के लिए तुला राशि के लिए खराब है। तो जीवन साथी के लिए तुला राशि में खराब है, तो आप अपने जीवन साथी से शनि के वस्तु का दान करवाइए तो अच्छा रहेगा। अगर आपकी कुंडली में शनि 11 नंबर की ही गिनती पर बैठे हैं, तो यह नीच वाला प्रभाव ज़्यादा मिलेगा, जो तीसरी दृष्टि का नीच का प्रभाव। ऐसे में शनि के मंत्र का जाप भी करवा लीजिए। अगर आपके यहाँ व्यवस्था नहीं है जप करवाने की, ब्राह्मण नहीं उपलब्ध हैं, तो आप हमारे संस्थान से संपर्क करके जप वगैरह करवा सकते हैं। उम्मीद है यह इन्फॉर्मेशन आपको पसंद आया होगा। अब जैसे राशिफल का मतलब यह नहीं है कि बेवजह की बातें की जाएं, शनि यहाँ बैठेंगे तो आपको अपने आत्मविश्वास का ख्याल रखना है, ऐसा वैसा लेक्चर नहीं। क्या रिजल्ट हो सकता है, सीधे उस रिजल्ट की बात करनी है। जहाँ पर बैठा है वहाँ का प्रभाव, जहाँ दृष्टि डाल रहा है उसका प्रभाव। खराब है तो क्या खराब हो सकता है, अगर वह खराबी अनुभव होती है गोचर के दौरान तो उपाय, और अच्छा हो सकता है तो क्या अच्छा हो सकता है, यही गोचर का विषय होता है। एजुकेशनल वीडियो शनि का जब यह पूरा हो जाएगा, वृश्चिक हो गया, मकर कुंभ मीन आ जाएगा आगे, धनु मकर कुंभ मीन 4 राशियों को और कवर कर लेंगे, फिर एजुकेशनल कार्यक्रम लाएंगे। आज के लिए इतना ही। नमस्कार, जय श्री कृष्ण।